श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत अष्टम स्कंद चतुर्थो अध्याय गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार कैसे हुआ, ये कथा आप लोग सुनकर के अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त करें एवं अपने जीवन को सफल बनाएं। सुखदेव जी महाराज कथा परीक्षित को सुना रहे हैं। उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्रीहरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इतना ही नहीं, स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धिगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। नीदुदुन्दभयो दिव्य गंधर्व निरतो जगुः ऋषयाक्षर चारणः सिद्धस्तो पुरुषोत्तमः। वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। ग्राह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के श्राप से उसे यह गति प्राप्त हुई। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। भगवान के सुयश का गान करने लगा। हे अविनाशी पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, कीर्तिमान, संपन्न हैं, उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं का गान करने योग्य है जो भगवान परम धाम को गमन करते हैं। प्रणम्य शिरसाधीशम उत्तम लोकमव्ययम अगायति यशोधामम कीर्तया गुणसत्कथम। भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सबको देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उससे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडु वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्रुम। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्रुम राजपाट छोड़कर मलया पर्वत पर रहने लगे। जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना करने लगे। उसी समय दैव योग परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पधारे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है।
ऐसी दशा देख करके इंद्रद्रुम पर क्रुद्ध हो गए। राजा को यह श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की, अभिमान बस परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला। यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। एवं सत्त्वा गते गस्तो भगवान नृपसानुगः इंद्रद्रुमो विराजर्ष्यं तिष्ठं तदुद्धारयन्। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित से श्राप एवं वरदान दोनों में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार श्राप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजर्षि इंद्रद्रुम ने यह समझकर संतोष किया, यह मेरा प्रारब्ध ही था। विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई थी। भगवान श्री हरि इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को भगवान गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा आपने सुनी। यह प्रसंग सुनने वाले के कलिमल और दुख स्वप्न को मिटाने वाला, यश उन्नति और स्वर्ग देने वाला, इसी से कल्याणमयी दुजगण दुख स्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर के इसका पाठ करते हैं। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोकों के सामने ही उसे यह बात कही। जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रियां निग्रहण पूर्वक एकाग्रचित से प्रभु का ध्यान इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर आदि मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान पर मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाश में श्वेत दीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, बनमाला, मेरी कौमुदी की गदा, सुंदर एवं सुदर्शन चक्र, पांजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़ मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप, शेष जी मेरे आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, सात ब्रह्मर्षि, पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। भगवान कहते हैं, क्योंकि ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। गंगा, सरस्वती, नंदा, कालिंदी, सितिवारणम, ध्रुवम, ब्रह्मर्षि सप्त, पुण्य लोकश्च मानवः। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तमन करेंगे,
मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर के अपने दिव्य लोक को आविर्भूत हुए गए। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्षणम नाम चतुर्थोत्सव, गजेंद्र मोक्ष की कथा जो सुनेंगे उनके सारे पाप नष्ट होंगे, सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी एवं अंत में भगवान के चरणार वृंद में जीवन ज्योति विलीन होगी तथा पुण्य प्राप्त होने पर उनको स्वर्ग में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री मंगल मूर्तये नमः। वक्रतुंड महाकाल।